हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 केमिस्ट्री में सबसे अधिक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किन किन चैप्टर्स से पूछे जाते हैं। ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज़्यादा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय के साथ साथ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे कौन से चैप्टर हैं? आपकी केमिस्ट्री में कई चैप्टर हैं, तो मैं 5 ऐसे चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा जिनसे लगभग हर साल विस्तृत उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 99% चांसेस होते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस से जो फर्स्ट चैप्टर मेरा आता है केमिस्ट्री में, वो आपका है पी ब्लॉक के तत्व। आपका ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन और पृष्ठ रसायन, इन सबसे उतने विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नहीं बनते हैं, सबसे ज़्यादा पी ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है, कि तो या तो इससे पहले जो आपका तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम चैप्टर था उससे आते थे, लेकिन वो अब हट गया है। तो आपका पी ब्लॉक के तत्व यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें आपको प्रयोगशाला विधियां पढ़नी होती हैं। जैसे आपको पढ़ना है हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ठीक है, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। तो ये सब आपको आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर आप पी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उनको तैयार कर लीजिए। रही बात प्रयोगशाला विधि की, तो मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है, कि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं और डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, तो उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर जो हमारा आता है वो इसी के बाद का चैप्टर है, जो कि है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अभी हमने देखा पी ब्लॉक के तत्व, अब डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर है। इसमें जो आपका लैंथेनाइड, एक्टेनाइड, ये सब आते हैं, तो इसमें से भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछने के चांसेस होते हैं, किसके? अन्य चैप्टर्स के अलावा। ठीक है, तो ये चैप्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट केमिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर मैं आपको कहूँगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप और भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पढ़ना चाहते हैं जो बाकी चैप्टर हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इनके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम सेकेंड केमिस्ट्री में, यानी कि कार्बनिक रसायन में। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर यानी कि तीसरा हमारा है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। ये आपके कार्बनिक रसायन का एक जो है चैप्टर है। तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर से आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड केमिस्ट्री में प्रयोगशाला विधि होती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है एथिल एल्कोहल बनाने की विधि बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे इसमें डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये सब प्रयोगशाला विधियाँ आपकी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? इन सब का PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला चैप्टर हमारा आता है इसमें एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये चैप्टर आपके एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बाद वाला चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर है। देखिए, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें होता क्या है? इसमें आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसके बाद में आपका एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, तो ये सब विधियां आपको इसमें पढ़नी होती हैं, जो कि प्रयोगशाला विधि जो होती है वो इसमें ज़्यादातर पूछा जा सकता है। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। ठीक है, तो इसके भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। बहुत सारे जो आपके चैप्टर हैं उनमें ये 5 जो है इम्पॉर्टेंट है। 5वां हमारा लास्ट आता है जैव अणु, जिसे हम लोग कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। इस चैप्टर से भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ऐसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, तो ये 5th चैप्टर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक चैप्टर और है जो कि आपका एथिल यानी कि एमीन, ठीक है, उससे भी आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थे आपके टॉप 5 चैप्टर। फर्स्ट ये है, ठीक है, सेकंड आपका ये है, उसके बाद में थर्ड आपका ये है, फोर्थ ये है और 5th ये है। ये आपका 5 चैप्टर जो है
यहाँ पर हैं। तो 3 चैप्टर्स के जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। पीडीएफ में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई होप कि आप लोग डाउनलोड करेंगे और उसको रखे रहेंगे अच्छे से सेव करके, और इसको आप लोग तैयार इनके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को कर लेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना। अगर आप लोग फिजिक्स का भी ऐसे चाहते हैं वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये भी चाहते हैं कि किस चैप्टर से ज़्यादा लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूँ।